नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा कमजोर दिन शुरुआती कारोबार में रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोर संकेत गिरावट रही। लेकिन एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल और आईटी स्पेस जो कि आज से एक अच्छा लीड लेता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली फार्मास्यूटिकल स्पेस जहां पर तेज खरीदारी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी और एक अच्छी तेजी तमाम फार्मा शेयरों में रहे, चाहे फ्रंटलाइन स्पेस के शेयर हों, बायोकॉन जैसे, सिप्ला जैसे, औरबिंदो फार्मा जैसे, सन फार्मा जैसे, या फिर मिड कैप स्पेस के शिल्पा मेडिकेयर जैसे शेयर हो, इप्का लैब जैसे शेयर हो, जहां पर एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो फार्मास्यूटिकल स्पेस आज लीड कर रहा था और दूसरी तरफ एक तरफा रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी डील के बाद आज फिर वहां पर जोरदार तेजी रही, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और मेजरली मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा था। तो एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि जो तेजी थी, जो रिकवरी थी, वो ब्रॉडर बेस नहीं थी, बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन फ्रंट लाइन में और फार्मा आईटी जैसे सेक्टर्स के अंदर आज कुछ हद तक पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल भी आज कुछ पार्टिसिपेट कर रहा था, स्पेशली वेदांता या फिर टाटा स्टील जैसे शेयर जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। ऑटो थोड़ा सा पीछे था, रियल एस्टेट थोड़ा सा पीछे था, जहां पर आज इतनी ज्यादा तेजी नहीं थी। मेटल में तेजी, फार्मा में तेजी और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी, आईटी में तेजी, कुछ ऐसे शेयर थे जो कि आज मेजरली मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दर्शकों में ढेर सारे सवाल हैं, उनमें ही शुरुआत कर लेते हैं। नीलेश शाह CDSL, पहला सवाल, 200 शेयर 495 के दाम पे। शाह साहब, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, आप बने रहिए। जैसे जैसे होराइजन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये पॉलिसी चेंज हुई है प्लेजिंग को लेकर, वैसे वैसे इस कंपनी की सिचुएशन और वेल पॉइज्ड हो रही है। दाम घटा है इन्होंने 5 रुपए के आसपास अपने टैरिफ्स में, लेकिन अदरवाइज फिर भी इनके पास वॉल्यूम बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप बने रहें, वही ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं। सवाल है IOC को लेके ओम प्रकाश पटेल साहब का। पटेल साहब, IOC में स्टेक सेल की, इनफैक्ट इनके एसेट सेल की जो खबरें हैं वो तो हैं ही, दूसरा क्रूड का फॉल एक बड़ा ट्रिगर इनके लिए बन के काम करेगा। अब तक तो एक बहुत इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन आज या रिसेंट जो फॉल आया क्रूड में वो इनके लिए शायद पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़े, तो आप बने रहें, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है आपने किस भाव पे खरीदारी की है। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल बाय करना चाहिए, उदय पटेल साहब पूछ रहे हैं। क्यों उदय जी, अगर आपको रिटेल में पार्टिसिपेट करना ही है तो क्या प्रॉब्लम है डी मार्ट में, या क्या प्रॉब्लम है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जिनके अंदर फ्यूचर रिटेल जाने वाला है, पूरा कारोबार जाने वाला है। तो फ्यूचर रिटेल क्यों, वो महंगे हैं इसलिए। रिलायंस में तीनों पैकेज हैं, टेलीकॉम है, फ्यूचर इनफैक्ट रिटेल है और साथ साथ ऑयल एंड गैस बिजनेस है। बहुत बड़ी तेजी अनफोल्ड हो सकती है इन चीज़ों के मद्देनजर, तो आप उसको देखिए, फ्यूचर रिटेल में क्यों जाना चाह रहे हैं। HDFC 2060, लंबी साहब का व्यू है। देखिए, आपने जो स्टॉक खरीदा है वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया स्टॉक लिया है। आपके नज़रिए पे सब कुछ डिपेंड करता है। इस कंपनी में अगर आप लंबा समय देंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे, अच्छी वेल्थ भी इनफैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी अवधि के लिए निवेशित हैं तो ये स्टॉक गलत है। एटलीस्ट ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। सन फार्मा पे एक सवाल है, 842 रुपये पे खरीदारी है। सौरभ धवन जी पूछ रहे हैं क्या एवरेज करना चाहिए। सौरभ जी, कर भी सकते हैं इसमें एवरेज, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। 900 रुपये के आसपास प्रमोटर ने बायबैक किया था काफ़ी साल पहले, वहाँ के बाद ये शेयर अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। भले लोअर लेवल से चला है, लेकिन अभी भी उसमें उतनी तेजी नहीं आई थी, बाकी फार्मास्यूटिकल स्पेस में है, तो शायद की जा सकता है, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा IRCTC पर 1500 पर नहीं जा रहा है, ये अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं। सर, मल्टीपल ट्रिगर है। इसके साथ एक सबसे अच्छा ट्रिगर रहता है कि जैसे जैसे रेलवे शुरू होंगी, ट्रेन शुरू होंगी, ये पार्टिसिपेट करेगा और तेज़ी आएगी। प्लस जो नई गवर्नमेंट बिडिंग लाएगी प्राइवेट ट्रेन के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी एक अच्छी तेज़ी का ट्रिगर होगा। इकलौता ओवरहैंग की ऊपरी स्तरों पर बार बार स्टेक सेल की बज़ आ जाती है। अगर स्टेक सेल की बज़ नहीं रहती है तो ये शेयर चल सकता है, लेकिन स्टेक सेल बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है नियर टर्म में एटलीस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्काउंट पर ही स्टेक सेल करेगी। हम देख ही लिया रिसेंटली भारत डायनामिक्स को भी, HCL को भी, तो वही सेम ट्रेंड इसमें फॉलो हो सकता है, तो इसलिए आज से आप इसे नजर रखें। एक सवाल आइनॉक्स लेजर पे पंकज मोंगा जी का है। पंकज जी, आइनॉक्स रेवेन्यू नहीं है इस क्वार्टर में, पूरे क्वार्टर में रेवेन्यू नहीं आया, ये आप मान के चलिए, और रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, तो एक क्वार्टर, रादर 1.5 क्वार्टर इनके पूरे साल की बुक से वाइप आउट हो चुका है। स्टॉक ने डिस्काउंट अभी तक किया था, फिर उसके बाद वापस तेजी दिखा के वो फिजल आउट हो गया है। अगर दोबारा फॉल आए नीचे के लेवल पे फिर आप नजर रखिएगा, लेकिन अभी अगर आप एंटर करना चाहते हो तो ना करें। पुराना पड़ा है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करें, सिचुएशन संभलने दीजिए, उसके बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है एक्चुअल में ही करना क्या चाहिए। इसके अलावा एक सवाल, कल बैंक निफ्टी किस साइड रहेगा?
आयुष जी, देखिए टेक्निकली बहुत ज़्यादा बाजार के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जितनी जानकारों से हमने बात की आज या जिन जानकारों को हमने सुना, उनके हिसाब से शायद मार्केट्स में पुल बैक लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़े। अब उसमें बैंक निफ्टी कितना पार्टिसिपेट करता है कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी वीक साइड पर इसका स्ट्रक्चर है। तो बेटर यही है, एक पुल बैक तो इसमें मिलेगा ही, छोटा मोटा पुल बैक के लिए तो प्ले किया ही जा सकता है। और जिस तरह मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, डाउ फ्यूचर तेजी में, नैस्डैक फ्यूचर तेजी में, तो कोई खास लग नहीं रहा है ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा ओएफएस में पैसा डालना चाहिए बीडीएल के, सौरभ जी। हाँ, एक अच्छा मौका है, अगर आप सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक ठाक है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको 20 रुपये के आसपास का। पार्शियल एटलीस्ट डाल लीजिए, क्योंकि पार्शियली आगे अगर नीचे मिलता है तो और आपको अच्छी डील मिल जाएगी। लेकिन सरकारी कंपनियों में के मुकाबले बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है बाजार में, आप उनको भी तलाश सकते हैं एक बार को। इसके अलावा HAL पे गौरव गर्ग जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। 1008 के दाम पे खरीदारी है, 220 शेयर हैं। गौरव जी, वही स्टेक सेल का बज़ और उसके बाद ही शेयर टूटा। खैर, कल नंबर है इसके, तो आप नंबर पे पहले नजर रखिए किस तरह के नंबर आने वाले हैं। नंबर्स में अगर कुछ भी साउंड नंबर आते हैं तो नज़र हो, इसमें मूव आ सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कल तेजस नहीं माफ़ कीजिएगा, जो हाल में रफाल रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है, वो कल से बीड़े में शामिल होने जा रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी कल डिफेंस स्पेस में रह सकती है, तो आप इसके मद्देनज़र भी HAL पर नज़र रख सकते हैं कल के लिए एटलीस्ट। इसके अलावा FSL और नोसिल पे मनोज कुमार देका जी का सवाल है। मनोज जी, FSL में रिसेंटली काफ़ी बज़ था कोई बड़ी कंपनी की हिस्सा खरीदने को लेकर। डिविडेंड पे ऑफ है, ठीक ठाक प्रमोटरी कंपनी है, कोई खास दिक्कत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। रही बात नोसिल की, ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, जैसे जैसे इसमें खबरें आती हैं वैसे वैसे चलता है। तेजी मिले निकल जाए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प इसके अंदर रहेगा। और कोई और अच्छी कंपनी आप इसमें घुस सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन के तौर पर आप देखिए। गोल्ड पे क्या किया जाए, विजय गुप्ता जी। गोल्ड इज ऑलवेज बाय, कभी भी उसमें सेल नहीं होता। अगर आप कमोडिटी में नहीं ट्रेड करते हैं तो किसी भी फॉल में गोल्ड में आप खरीदारी करिए। ETF इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। आप अपने लिए, फ्यूचर में, बच्चों के लिए गोल्ड खरीद के रखिए ETF की फॉर्म में, कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड हो गया, प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स होते हैं, और एक गोल्ड भी होना चाहिए। तो गोल्ड की ETF खरीदिए, आप डायरेक्ट बल्क में मत कूदिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं। अतुल लिमिटेड, ये अक्षय मित्तल जी पूछ रहे हैं, व्हेन टू बाय। हाँ अतुल जी, अच्छी कंपनी है। अतुल में इनका एक प्लांट भी है, अतुल जगह भी है गुजरात में, वहाँ पे इनका एक प्लांट भी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इंडिया की सबसे बड़ी खजूर की उत्पादक भी है अतुल लिमिटेड, अगर आपको ना पता हो तो। लेकिन इस कंपनी में बुराई नहीं है, केमिकल स्पेस की कंपनी है, दिग्गज है, और आपको अगर नीचे के दाम पे मिले तो आप इन्वेस्ट करें। अभी तो बड़ा भागा हुआ शेयर है, थोड़ा नीचे मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन होटल पे अभिषेक खंडेलवाल पूछ रहे हैं, 110 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 1000 शेयर है इंडियन होटल के, थोड़ी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है। अगर मीडियम टर्म का नजरिया है तो थोड़ा कॉन्शियस रहें, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं है। इंडियन होटल अच्छी कंपनी है और करीब 100 सालों से ज़्यादा इंडिया में काम काज करते हुए हो भी चुके हैं, तो बहुत कुछ ट्रबल नहीं है इसमें। अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्जिन ठीक ठाक है, और बाकी पूरे सेक्टर में एटलीस्ट वेल पोजिशनड है। तो आप रिसेंटली कुछ बड़े इन्वेस्टर भी इसमें उतरे हैं, थोड़ा समय दीजिए, बने रहिए, अच्छा रेवेन्यू, अच्छा पोटेंशियल से बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स एट करंट लेवल, राजीव जी, आज सुबह ही एक रिपोर्ट आई थी, और शायद वो रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनली की, आई थिंक नहीं, किसी की रिपोर्ट थी, ब्रोकर के नाम भूल गए, बहुत सारे नाम सुन रहे थे दिन भर में। खैर, लेकिन उनके टारगेट जो थे वो 200 रुपये थे, और उनको लगता है कि CV साइकिल में मूव आएगा। कंपनी अब वैसे भी काम कर रही है कि वो डेट फ्री होने जा रही है, अगले 2 से 3 सालों में इसके ऊपर काम काज कर रही है। जगुआर के नंबर ठीक आने की बात उन्होंने की है, और 200 रुपये के वो टारगेट्स देख रहे हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा रन अप आ चुका है, उस हिसाब से आप इसको देखिए, फॉल में लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर एक मोमेंटम रह सकता है। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल आया है नवीन फ्लोरीन पर, अमरेंद्र कुमार का। अमरेंद्र जी, नवीन फ्लोरीन कंपनी तो अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा भागा हुआ शेयर है। ये फ्लोरोकेमिकल की स्पेस में कंपनी कामकाज करती है, थोड़ी तेज़ी दिखा चुका है। अगर ये नीचे की तरफ मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टेड है तो आप बने रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, इस लिहाज से भी आप इसमें ट्रेड करिएगा, उस हिसाब से भी। इसके अलावा एक सवाल, और आज मिड कैप पे बहुत सवाल आ रहे हैं। NRB बियरिंग, अभिषेक गर्ग जी पूछ रहे हैं। मुंजाल ऑटो, अमित दोभाल जी पूछ रहे हैं। देखिए, दोनों ऑटो एंसिलरी की NRB बियरिंग के केस में तो कल मेरी मुदित से बात हो रही थी, मुदित गोयल से, SMC ग्लोबल वाले। वो कह रहे थे कि
81 आई थिंक इसका वो लेवल है जिस पे आप ध्यान रखिएगा, अगर उसको तोड़ता है तो ये वीक हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज आप इसमें बने रह सकते हैं। हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। दूसरा, मुंजाल के केस में ठीक ठाक कंपनी है, ऑटो की रिकवरी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर तेज़ी रहती है तो शायद यहाँ पर भी तेज़ी आते हुए दिखाई पड़े, आप उस लिहाज से इसके अंदर ट्रेड करिएगा। पोजीशन आपकी बड़ी है, थोड़ी ईज आउट करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा HCL मैरिको कहना है बाय। हाँ, HCL तो अच्छा बाय है। तेवंगेरिया साहब, कोई दिक्कत नहीं है HCL में बाय करने वाले। मेजरली 3-4 ब्रोकर से हमारी बात हुई, उनकी तरफ से टॉपिक भी आई थी, एक सिटी कल रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी अपनी प्रीफर्ड पिक में HCL टेक को ही रखा है, तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खरीदारी करने में। लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। इनफैक्ट टाटा स्टील के ऊपर एक सवाल आया है तुकाराम जावीर जी का। तुकाराम जी, ब्रोकर्स रडार अगर आज आपने देखा हो 2:45 के आसपास, जो यतिन आमतौर पे करते हैं लेकिन आज मैंने किया, उसमें बात साफ की गई थी कि टाटा स्टील में तेजी देख रहे हैं ब्रोकर्स, और शायद 5-10% का अपसाइड इसमें और बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे भी थोड़ा ऊपर से इस तरह से टूटा भी है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप मीडियम टर्म में लेना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेटल में और विकल्प अच्छे हैं, आप उनको देखिएगा, लेकिन मीडियम टर्म के लिए हाँ ठीक है, आप इसमें रह सकते हैं। इसके अलावा डाबर के टारगेट क्या होंगे, लविश मोदी साहब पूछ रहे हैं। देखिए 510 शायद नहीं 520 के आसपास से शेयर रिट्रेस हुआ था नीचे, और फिर 490-96 आया, फिर वापस 523-22 के आसपास के जो लेवल्स थे वो क्रूशियल थे। तो वैसे भी डाबर अपने हायर लेवल से बहुत करेक्ट नहीं हुआ है, 10-12-15% शायद हायर लेवल से नीचे आया था, तो आप वेट कर सकते हैं। दोबारा खबरें हैं कि शायद अपने नए हाइस को तोड़ेगा और इस सीरीज का एक अच्छा आउट परफॉर्मर भी हो सकता है, इसलिए आज से भी आप इस पर नजर रखें। इसके अलावा सुजलॉन 340 बाय करना चाहिए क्या? क्यों दीपक जी, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आप? सुजलॉन ही क्यों, क्या है इस कंपनी के अंदर? नंबर डी हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग खबरें हैं जो बाजार में हर तरफ फैली हुई हैं, ऐसा कुछ मत करिए। आप इस तरह के स्टॉक में पैसा मत डालिए जहां पे डेट बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर के साथ इशू है, प्रोडक्ट को लेकर इशू है। क्लीन कंपनीज में रहिए, टेंशन फ्री रहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसमें आप 3,000 रुपये भी लगाएंगे अगर मान लीजिए 1,000 शेयर लेकर, तो भी तो वेस्ट होंगे। इससे अच्छा 3,000 रुपये में कोई और शेयर ले लीजिए शायद बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, या जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा हो। एक रिलायंस ही ले लीजिए या 2 रिलायंस ही ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है एक सुजलॉन 3,000 सुजलॉन के बदले में, तो एटलीस्ट टेंशन फ्री तो रहेंगे। खैर, इसके अलावा डीमार्ट, यूनाइटेड स्पिरिट शॉर्ट टर्म, यूनाइटेड स्पिरिट शॉर्ट टर्म पुल बैक संभव है। अभी भसीन साहब हमारे यहाँ कह भी रहे थे आज की शायद तेजी देखने को मिले, और डीमार्ट बहुत करेक्ट हुआ है, हाँ शायद यहाँ पर भी पुल बैक आ सकता है। नियर टर्म में तो ठीक है, लेकिन ये दोनों कंपनियां आप वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके, इंस्टेड लॉन्ग टर्म वाला माल है, आप उसके हिसाब से इस पर नजर रख सकते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी 2-4 सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल है कोल इंडिया का, क्या करें? रोहित कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं। रोहित जी, कोल इंडिया में थोड़ा करेक्शन आया है, रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, वो कह रहे थे कि ठीक ठाक है, आप बाय कर सकते हैं, डिविडेंड डील ठीक है, नंबर्स थोड़े वीक है अनुमान से, लेकिन वो प्रोडक्शन का आंकड़ा अनुमान से बेहतर आया था, तो शायद आगे का आउटलुक ठीक दिख रहा है, आप ले सकते हैं नियर टर्म के लिए एटलीस्ट। बहुत बड़े नज़रिए के लिए इसमें इन्वेस्ट ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा और क्या सवाल है और आया है, लिबर्टी शूज़ के ऊपर 200 शेयर हैं, 178 रुपये का। खंडेलवाल साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। खंडेलवाल साहब, डिपेंड करता है आपके नज़रिए के ऊपर। अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाह रहे हैं तो बेटर बाटा ज़्यादा अच्छा विकल्प है। मीडियम टर्म के लिए हाँ मोमेंटम बेस्ड कॉल है, कभी भी इसमें तेज़ी आ सकती है, कभी मूव हो सकता है। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं TCS पर। मेहुल माथुर साहब पूछ रहे हैं। मेहुल जी, देखिए TCS के केस में जो बज़ है बाजार में, वो शायद इसमें बड़ा मूव आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। बहुत ही अगर फ्रैंकली आपसे बात की जाए तो कई सारी न्यूज़ भी हैं, तो विप्रो TCS 2 स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, शायद तेज़ी देखने को मिले। हाल में कुछ करेक्ट हुआ ऊपरी स्तरों से, जो कल और आज में थोड़ी ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई, लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, तो आप नीचे कहीं भी मिले आप लीजिए, आपके पास हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा M&M 627 के दाम पर तपस रंजन मिश्रा साहब पूछ रहे हैं। रंजन साहब, थोड़ा मूव तो इसमें आया है, अगर आप मार्च के लो से देखेंगे तो बहुत एक्सॉर्बिटेंट मूव देखा जा चुका है। आप ऑटो में अगर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो IT फार्मा फ्लेवर है, और शायद थोड़ी एक सेकेंड वेव मूव का आता है वो दिखाई पड़े, तो आप उनको देख सकते हैं। ऑटो में M&M में वैसे कोई बुराई नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, प्री इंडिपेंडेंस लेवल से बनी हुई कंपनी है, 100 मोहम्मद के नाम से देखा जाता था। खैर, फिलहाल तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय का अभाव था इसलिए जाना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद रहे, और जिनके दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए उनके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। नमस्कार।